सो हाय हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है सलमान एसके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। सी ऑपरेटर्स, सी प्रोग्रामिंग का फोर्थ वीडियो है ये हमारा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो में बहुत लंबी बातें करनी है हमको। इंट्रो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो ऑपरेटर्स पहले समझ लेते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखिए, ऑपरेटर्स का मतलब सिंपल है। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है ऑन ऑपरेंड्स, जिसमें ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर है। ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन है जो ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है, और ऑपरेंड्स जो है उसकी वैल्यूज, जिसके ऊपर वो नंबर्स या वो डेटा या वो वैल्यूज जिसके ऊपर ऑपरेटर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में है एक स्टेटमेंट 1+1। ठीक है, सो 1 जो है लेफ्ट साइड में वो ऑपरेंट है, और प्लस जो है ये ऑपरेटर है, और जो राइट का 1 है ये भी ऑपरेंट। तो इस केस में 1 और 1 ये जो है ये ऑपरेंट्स है, और प्लस जो है ये ऑपरेटर है, जो कि ये दोनों 1 1 के ऊपर, दोनों 1 1 को ऐड करने का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सिंपल, इससे ज्यादा ऑपरेटर समझा नहीं सकता मैं। ठीक है, ऑपरेटर्स बेसिकली तीन टाइप के हो सकते हैं हमारे पास। पहला तो होता है यूनिरी ऑपरेटर, जो कि एक सिंगल डेटा या सिंगल वैल्यू, सिंगल वेरिएबल पे काम करता है। ठीक है, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। दूसरे होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, जिसके लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ कोई वैल्यूज होती है, कोई डेटा होता है या कोई वेरिएबल होता है। और तीसरे होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, जो कि तीन वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर को छोड़ दो, अभी हमारे स्कोप के बाहर का है वो भी। अभी बात करेंगे सिर्फ यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में। चलिए, ऑपरेटर्स के सबसे पहले तो बहुत सारे टाइप्स है सी में, बहुत अलग अलग ऑपरेटर्स है हमारे पास। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं ऑपरेटर्स के फर्स्ट टाइप की, जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली यूज होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स के ऊपर। ठीक है, ये जो भी यूनरी ऑपरेटर्स होंगे मैं उनको खुद से बता दूंगा कि ये यूनरी ऑपरेटर, बाकी सब बाइनरी ऑपरेटर्स है। ठीक है, जो भी यूनरी होंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें कि हमारे पास में आता है प्लस, माइनस, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, एडिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए डैश, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश। और हमारे पास में एक और आता है परसेंट मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, जो कि दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उनका, सॉरी, डिवाइड करके उनका रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, ये बेसिकली हम रिमाइंडर लेने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है दूसरा टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये जो है दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। उन दोनों वैल्यूज, दो वैल्यूज को कंपेयर करके जो है वो ट्रू और फॉल्स हमको बताता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आते हैं इक्वल्स, जिसमें 2 टाइम्स इक्वल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इज इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, यानी कि लेफ्ट और राइट की दोनों वैल्यूज अगर इक्वल होंगी ना तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब सही है। ठीक है, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। हमारे पास में और है नॉट इज इक्वल टू, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स यूज करते हैं हम लोग। ये फॉल्स रिटर्न करेगा, सॉरी, ये ट्रू रिटर्न करेगा जब लेफ्ट की और राइट की दोनों वैल्यूज इक्वल है तो, सॉरी नहीं है तो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल्स ऑपरेटर। ठीक है, देखिए इक्वल्स जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा जब भी लेफ्ट की और राइट की वैल्यू सेम होंगी, इक्वल्स होंगी। लेकिन उसी केस में अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यूज अगर ट्रू होंगी ना, तो ये नॉट इक्वल जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये उल्टा करता है। ठीक है, डिसीजन को फ्लिप कर देगा। उसके बाद में आता है हमारे पास में लेस देन ऑपरेटर, लेफ्ट की वैल्यू राइट से लेस है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ग्रेटर देन ऑपरेटर, जिसके लिए ग्रेटर का सिंबल यूज होता है, लेफ्ट की वैल्यू राइट से ग्रेटर है या नहीं है। और लेस लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी आता है हमारे पास। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर हम चेक करना चाहें कि एक वेरिएबल की वैल्यू 18 या उससे ऊपर है, 18 या उससे ऊपर, ठीक है, तो हम लेस ग्रेटर इक्वल्स का, सॉरी हाँ, ग्रेटर इक्वल्स का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि 18 भी हो सकती है और उससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन 18 से नीचे नहीं हो सकती। इसके एग्जांपल हम आगे देखते हैं अच्छे से। उसके बाद हमारे पास में आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स।
असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज होते हैं, जिसमें कि हमारे पास आते हैं प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, यानी कि प्लस इज इक्वल टू, डैश इज इक्वल टू, स्टार इज इक्वल टू, स्लैश इज इक्वल टू और परसेंट इज इक्वल टू। यानी कि ये सेम वही मैथ की तरह है आपके, लेकिन ये यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके असाइन कर देंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने वेबसाइट्स पहले ही बता रखी है, जाके पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को। उसके बाद आते हैं हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। वैसे तो और भी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें कि हमारे पास में आता है एंड और नॉट। ठीक है, एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों साइड्स की कंडीशंस ट्रू है तो। ठीक है, इसके बारे में हम अब जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा आपको। ठीक है, एंड ऑपरेटर जिसके लिए टू टाइम्स हम एम्परसेंड यूज़ करते हैं, एंड जो बोलता है, ठीक है, हमारा एनवीडीए उसको हम टू टाइम्स एंटर करते, टू टाइम्स टाइप करते हैं, तो वो एंड ऑपरेटर बन जाएगा आपका। ठीक है, जैसे ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, अगर दोनों भी कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तभी ये जो है ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब अगर दोनों कंडीशन सही है, ठीक है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करेगी तभी जो है वो एंड ऑपरेटर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके लेफ्ट की और राइट की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक भी फॉल्स हुई तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमारे पास में आता है और ऑपरेटर, जिसको हम वर्टिकल बार यूज करते हैं टू टाइम्स। ठीक है, ये अगर दोनों में से लेफ्ट या राइट या लेफ्ट या फिर राइट दोनों में से एक भी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों कंडीशन ट्रू होनी रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर के बारे में मुझे नहीं लगता इतनी जानने की ज़रूरत है आपको लॉजिकल में। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स बेसिकली बिट लेवल पे जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जिसमें कि हमारे पास आता है बिटवाइज एंड जो कि सिंगल एम्परसेंट से यूज होगा, बिटवाइज और जो कि सिंगल वर्टिकल बार से यूज होगा। देखिए, हमारे जो लॉजिकल है वो डबल एम्परसेंट डबल वर्टिकल बार है, लेकिन बिटवाइज जो है वो सिंगल एम्परसेंट सिंगल वर्टिकल बार। ठीक है, जो कि आपकी बैक स्लैश की होती है, बैक स्लैश जिसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो बार बनता है वो। ठीक है, तो वो वाला बार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में बिटवाइज जोर होता है, जो कि जोर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, परसेंट। उसके बाद में हमारे पास में बिटवाइज नॉट होता है, जो कि आपका टिल्ला जो बोलेगा ना आपको, आपका जो टैब की है उसके ऊपर का जो की है, जिसको अगर ग्रेव बोलता है, ग्राफ बोलता है एनवीडीए, उसको शिफ्ट के साथ दबाओगे ना तो वो टिल्डा बोलेगा आपको। ठीक है, जो टिल्ड का साइन है उसको बोलते हैं हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। और हमारे पास में आता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट के लिए डबल लेस देन, राइट शिफ्ट के लिए डबल ग्रेटर देन। ठीक है, सो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स एक स्पेशल वीडियो के लिए रहने देते हैं हम, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। उसके लिए पहले मुझे आपको कन्वर्जन समझाना पड़ेगा कि समझना कैसे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। उसके बाद हमारे पास में आते हैं इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जिसमें कि दो टाइप्स होते हैं। पहला है प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और दूसरा है पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में होता ही है कि वो वैल्यू को पहले ही इंक्रीमेंट कर देता है प्लस बाय 1 बिफोर यूजिंग इट, यानी कि पहले ही इंक्रीमेंट कर देता है उसको यूज करे बगैर। यानी कि अगर आपका वेरिएबल है 2, ठीक है, और आपने उसको प्लस प्लस 2 किया हुआ है, ठीक है, किसी और वेरिएबल में, तो वो 2 प्रिंट नहीं होगा बल्कि 3 प्रिंट होगा। ठीक है, वो उसको यूज करे बगैर जो है वो इंक्रीमेंट कर देता है। और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब वो यूज करने के बाद, उस वैल्यू को यूज करने के ओरिजिनल वैल्यू के बाद यूज करने के बाद जो है वो प्लस करता है। ठीक है, और सेम विद डैश। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, ये जो है हमारे पास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं। उसके बाद में हमारे पास कॉमा ऑपरेटर है। ठीक है, ये कॉमा तो हम जब कोड करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को लिखने के लिए यूज होता है एक ही लाइन में। और हमारे पास में डैश ग्रेटर ऑपरेटर है, पॉइंटर टू मेंबर। ठीक है, ये बहुत एडवांस ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर और है हमारे पास, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ,
जो कि किसी भी डेटा टाइप या फिर वेरिएबल की किसी भी वेरिएबल या वैल्यू की साइज को रिटर्न करता है। ठीक है, किसी भी डेटा टाइप की साइज को जो है वो रिटर्न करता है हमारे पास में। और भी हमारे पास ऑपरेटर्स है, एंड है, स्टार है। ठीक है, उन ऑपरेटर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब भी हमको लगेगा कि वो ऑपरेटर्स जानने की ज़रूरत है। सो अभी के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स के लिए इतना ही। ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल करेंगे, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है अभी उतना। ठीक है, सो अभी के लिए मुझे लगता है इतने ही ऑपरेटर्स के बारे में जानने की ज़रूरत है हमको डिटेल में। हर एक ऑपरेटर में जैसे जैसे हम लोग कोडिंग करेंगे, जैसे जैसे आगे प्रैक्टिकल्स करते जाएंगे, हमको इजीली समझ में आता जाएगा कि कैसे कैसे होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एक ऐसा टॉपिक है जो अभी एक सेकंड में मैं समझाऊँ आपको समझ में आ जाए, ऐसा होता नहीं है, बहुत टाइम लगेगा ऑपरेटर्स को समझने में आपको। ठीक है, एटलीस्ट 2 वीडियोस और लगेंगे। सो चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं क्विकली ऑपरेटर्स के बारे में। Speech mode top. Folder view list lock recycle. चलो भाई, डेव सी प्लस प्लस। Docker. ओ सॉरी, मैंने गलती से डॉकर डेस्कटॉप लॉन्च कर दिया, मुझे इसको क्विट करना पड़ेगा। Obster. ये Folder. Obster. विंडोज की परफॉर्मेंस Ops 30 खराब point. कर देगा। Folder. Docker. Ops 30. Docker desktop row 1 column. Taskbar. Folder notification. Over Ops Studio Nigram button. Ops Docker desktop running button. Pin menu select quit Docker desk notification overflow. Taskbar. ओके, Folder. Docker desktops dev C++ 20. Dev C++ 5.11. TB compilers tool. Tab control. Untitled 1 property page. Edit. ठीक है, इसको पहले 2 1. सेव कर लेते हैं हम। Save as dialog file. OPRA. Operators. Operate is. Space. Space is. Space operators. Lang. Paste operators. Lang. S. Lang. Save as type C. C source files. File name. Data toolbar. Quick access. Folder view list. Data types. C semi. Untitled 1 dev C++ 5.11. Tab control. Operators. C property page. Edit 1. ठीक है, सो हैशटैग इंक्लूड। New notification from NCLUDE. Include less space. Less. I. O. ओ सॉरी, O. I. S. E. D. O. STH. Line 2. One number include less DO.H greater 2. One number include less DO.H greater. Line fee greater. सॉरी मैं गलती से सी प्लस प्लस की ओर चला गया था थोड़ा। One number include less DO.H greater 2. 3 और 3. हमारा मेन फंक्शन INT space AN. Main left line space left 4 5. RETURN. Return 0 0 semi 4. 5 return 0 set 6 right race 6 4. 3 and main left ठीक है। सो अभी हम पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि 4. INT space X E space x इज इक्वल टू 1 10, 9 9 0. 10, Line feed semi 5. INT space Y space equal space y इज इक्वल 2 टू 0. Line feed semi line 6 5 4 and x equals 10 semi 5 and y equals 20 semi 6. ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे New notification from ऑपरेशंस जो Salman है SK. वो परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटर्स का यूज करके। ठीक है, अगर हमको इन दोनों को x और y को प्लस करना है तो हम इसकी z में वैल्यू होल्ड कर लेंगे प्रिंट करने के लिए। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली भी जो है वो प्रिंट कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करके बड़े अच्छे से। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा 5 and 6. क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अभी देखिए, ये जो x और y को प्लस करके मैं इसकी वैल्यू जो है वो z में होल्ड कर लेता हूँ। इंट INT space z इज इक्वल Z टू Z equals space x X प्लस X plus space y, Y semi 7. 6 and Z equals X plus Y semi 7. और मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको z को। PRINTF. Print left parent quote. यहाँ पे करते हैं हम Dollar percent D plus space dollar अरे यार, percent D space equals space percent D line right parent new comma space X comma space Y comma space Z line feed semi 8 7 print left parent quote percent D plus percent D equals percent D quote X Y Z right parent semi 8 return 0 7 line 8 7 8 GET jet left parent line feed semi ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ लेफ्ट पेरेंट परसेंट डी जो कि x के लिए है, प्लस जो कि प्लस के लिए है, मैंने डबल कोट में लिखा है तो ये स्ट्रिंग है, और new परसेंट डी notification from Salman SK जो flip कि इसके लिए है y के लिए इज इक्वल टू परसेंट डी जो कि z के लिए है। ठीक है, सो अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखना क्या आउटपुट आएगा। :programming dash with dash c backslash operators dot x terminal 10 plus 20 equals 30 10 plus 20 equals 30 32 dash process exited after 6.1 ठीक है, 10 प्लस
20 इज इक्वल टू 30। हमने जो है वहां पे सिंपल सा प्लस कर लिया, 7 print left parent 8 jet left 7 6 int z equals x plus y semi. ठीक है। इंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट कैसे लिखा वो छोड़ दो, आप सीधे प्रिंट एफ लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट के बाद परसेंट डी करके कॉमा करके आप जो है वो z भी टाइप कर दोगे तो भी वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है। उसके बाद सेम हम माइनस का कर सकते हैं, 6 int z equals x plus 7 print left line 8 7 8 जैसे z z z e space z इज इक्वल टू x x dash space y semi 7 6 5 int y equals 27 4 int x equals 10 5 6 7 print left parent quote percent d 8 z equals x dash y semi 9 jet 8 z line 9 8 z 9 ठीक है। अभी z इज इक्वल टू एक्स डैश वाई किया है मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन चलो। p r i n e f print left parent quote percent d line feed right parent comma space z line feed semi आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधे। 10 9 print left parent quote percent d quote z right parent semi अभी इसको हम करते हैं रन। e colon backslash programming dash with dash c backslash operators dot x terminal blank 10 plus 20 equals 30 dash 10 10 plus 20 equals 30 dash 10 ठीक है, -10 इनपुट आ रहा है यहाँ, आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है -10। blank 30 हम इसको Equal. स्वैप कर देते हैं वैल्यूज 8 को। z equals x dash 7 print left parent p slash slash 6 int i slash slash नहीं नहीं, इसको नहीं कर सकते। slash slash 5 int 6 int z 7 slash slash print left parent quote percent d plus percent d equals percent d quote x y z right parent ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया है ताकि ये आउटपुट हमें परेशान ना करे बाद में। एक काम करते हैं, इसको हम space print 8 z equals x dash y semi line feed semi y space dash space x y dash space x इसको मैंने उल्टा कर दिया है, मतलब अभी ये y में से जो है वो x को सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि y हमारा 20 है, तो अगर हम x में x हमारा 10 है, अगर हम x से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 ही आएगा वो, लेकिन अगर y से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा 10 आउटपुट, ठीक है। तो चलिए रन करते हैं फिर से इसको। e colon backslash programming dash with dash c backslash operators dot x terminal blank ओके भाई, क्या हुआ तुझे? blank 10 top 10 blank Okay. 10 ठीक है, हमारा blank आउटपुट 32 आ गया dash 10, blank e colon backslash 9 print left parent quote percent d quote z right parent semi ठीक है। तो T. इसको भी कमेंट कर Slash देते slash. हैं ताकि ये कोड बाद में आउटपुट देके परेशान ना करे हमको आगे के प्रिंट स्टेटमेंट्स में। line feed 10 9 slash slash 10 और फिर से अगर हमको उसको मल्टीप्लाई करना है तो हम करेंगे z z z equals space इज इक्वल टू new x notification x स्टार x and Sorry. star space y y line feed semi 11 10 z equals x star y semi 11 ठीक है। ये z को हम रीअसाइन कर रहे हैं, बार बार रीअसाइन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम z को जो है वो एक ही बार हमने डिक्लेयर तो किया था, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया था वहीं पे, लेकिन हम बार बार उसी को नई वैल्यूज देते जा रहे हैं। उसमें हो रहा है हो ये रहा है कि जैसे ही जी को नई वैल्यू मिल गई, वो जो है पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से रिप्लेस कर दे रहा है। पहले हमने जी को जो है सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट असाइन किया, तो उसने एडिशन का रिजल्ट डिलीट कर दिया और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो वहाँ पे अपने पास होल्ड कर लिया, ठीक है। फिर अभी हमने इसको मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दिया है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो ये कर देगा, क्या कहते हैं इसको, डिलीट कर देगा और मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो है वो अपने पास होल्ड कर लेगा। 10 z equals 11 इसका मैं फुल एग्जांपल दिखाऊंगा। p r i n t f print left parent quote percent d new notification from Salman SK अरे यार ये मैसेजेस, d backslash n line feed semi line semi right parent comma space और यहाँ पे हम दे देते हैं z z। line feed 12 11 print left parent quote percent d backslash n quote z right parent semi मैंने यहाँ पे बैकस्लैश n लिखा है, एस्केप सीक्वेंस, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। e colon backslash programming dash with dash c backslash operators dot x terminal 200 ठीक है, 200 blank वैल्यू 30 है, ठीक है, blank equal मल्टीप्लाई करने पे, 10 z 11 print left parent quote percent d backslash n quote z 10 z equals x star y semi ठीक है। 11 तो उसके बाद में हम इसको line डिवाइड भी feed कर 12 सकते 11 हैं, 12 जैसे कि z z z इज equals इक्वल space टू x x slash y, नहीं, y y semi चलो कर line लेते हैं, 13 आपको दिखाना ही है मुझे। p r i n t f print left quote percent d d h 8 backslash back n line feed right parent com space z line feed semi और इसको new भी हम notification करते e हैं, colon backslash programming dash with dash c backslash operators dot x terminal blank 200 ओ सॉरी blank मैंने कंपाइल एंड रन नहीं किया, हाँ फिर से e colon कंपाइल एंड रन backslash करते हैं। programming dash with dash c backslash operators dot x terminal blank 200 ठीक 32 है, मैंने उसको कमेंट नहीं blank e किया था, मैं इसको कमेंट कर देता 12 हूँ। 11 print left parent quote percent d backslash n quote zp slash slash
अभी देखो आंसर 0 E आएगा। colon backslash programming dash with dash C backslash operators dot X terminal blank. ठीक है, ये देखो 0 Blank है। blank. 0. Top 0. ठीक है, 0 है। Blank 32 dash E colon back. और इसी तरीके से हम जो है वो दूसरे ऑपरेशंस भी कर 12Z सकते हैं। equals X slash Y semi. 13 print left pair 14. 13 print ठीक 14. है, जैसे कि Z. Z E space. X. X and. X. Y. 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 सॉरी, Y. Caret. Caret. परसेंट And. सॉरी, Percent. X. X space X line feed. Semi. 14 13 print left parent. 14 Z equals Y percent X semi. 15 14 line 15. PRINT F. Print left parent. Quote. Percent. D. D backslash N. Line right parent comma space. Z. Line feed. Semi. और फिर से 13 print P. Slash इसको slash. भी कमेंट कर देते हैं। अभी प्रिंट करता हूँ, मॉड्यूलस E यूज colon किया है। backslash programming dash with dash C backslash operators dot X terminal blank. Blank blank. 0. ठीक है, इसका आउटपुट भी 0। Blank. E colon back. आप लोग अलग अलग वैल्यूज के साथ में ऑपरेशंस करके देख सकते हो। ये तो हुआ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल। अभी आप दूसरे ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल भी खुद करके देख सकते हो कि कैसे करना है और किस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो इसमें। ठीक है, मैं आपको और भी एग्जाम्पल करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो हम डिसीजन मेकिंग का जब वीडियो आएगा हमारा, उस टाइम पे देखेंगे किस तरीके से और भी एग्जांपल्स करने हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स तो हम डिसीजन मेकिंग में ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और उसमें ही अच्छे से समझ में भी आता है। ठीक है, या फिर हम एक काम करते New हैं, साइज notification ऑफ from ऑपरेटर का एग्जांपल देख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 14 Z 13 slash 14 15 print left parent quote per P slash slash line 6 15 16 यहाँ पे करते हैं प्रिंट P R I N T F print left parent S I Z E O F Sysiof left parent Z line feed semi 7 16 print left parent Sysiof left parent Z right parent और E इसको colon backslash print programming dash करके with blank process exited after 32 dash blank top blank 32 dash process exited after 0.8716 seconds with return value 3,220 blank equal एक मिनट गलती हो गई मेरे से। 17 jet left pair 60 P R I N T F left S I Z I Y 50 16 print left parent Sysiof left parent 0 15 16 print left P R I N T F left S Y Z Y I 7 16 print left parent Sysiof left parent P R I N T F left parent S ओके, quote T A E space S I Z E size space O of space Z Z space I S is space percent D S comma space comma quote 7 16 print left parent quote the size of Z is percent D quote Sysiof left parent Z right parent E colon backslash programming dash with dash C backslash operators dot X terminal the size of Z is 4 the size of Z is 4 the size of Z is 4 ठीक है, साइज जो है वो जेड की blank E colon back 4 है। ठीक है, 4 बाइट, ये जो साइज है ये बाइट में रिप्रेजेंट करता है। मैंने गलती से वाई लिख दिया था, मतलब यहाँ पे परसेंट ही देना होता है हमको, ऐसे ये प्रिंट नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, 16 print left parent quote the size of Z is percent D quote Sysiof left parent ठीक है, आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके किसी भी डेटा टाइप की, किसी भी वेरिएबल की जो है वो साइज प्रिंट करवा सकते हो, आप साइज निकाल सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं पूरा एग्जांपल फिर से दिखा देता हूँ आपको सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स के साथ में। 2 3 and 4 index 5 and Y equals 20 मैं कुछ चेंजेस करूंगा प्रोग्राम 6 में। and Z equals X 7 slash print slash P slash 8 Z equals Y dash X 7 line 8 7 8 G E T C H jet left pair line feed semi 9 Z equals 10 slash print left slash P slash line 11 10 print left 11 G E T C H jet left pair line feed semi 12 Z 13 slash 12 13 slash P new notification slash line 14 G E T C H jet left line feed semi मैं इसलिए गेट सी एच लगा रहा हूँ हर प्रिंट स्टेटमेंट के नीचे, ताकि हमको सारी वैल्यूज आराम से दिखाई दे। ठीक है, सारी एक साथ आके भाग ना जाए। 15 Z equals X 16 slash print slash P slash line 17 G E T C H jet left pair line feed semi 18 19 slash P slash line 20 G E T C H jet left pair line feed semi 21 print left parent 22 jet left parent right parent 21 print left parent quote the size of Z 23 return 0 sem ठीक है, अभी रन करते हैं प्रोग्राम। E colon backslash programming dash with dash C backslash operators dot X terminal 10 plus 20 equals 30 10 plus 20 equals 30 ठीक है, 10 + 20 = 30 हमने परसेंट डी का यूज करके वहां पे फॉर्मेट किया है उसको,
और अभी जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूंगा हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या हो गया Up बैक equal मुझे equal backslash programming dash with dash c backslash up land land 10 plus 20 equals 3 mil top 10 plus 20 land 10 plus 20 equals 3,10,200 top 10 plus land 0 land 0 10 plus top 10 plus 0 land ठीक है उसके बाद 0 0 0 0 land the size of z 0 is 0 the size of z is 4 land ठीक है 32 dash rot land equal and ये इस तरीके से हमारे पास में जो है वो काम होता है one number and 2 3 4 and 5 and 1 फिर से रन करके दिखाता हूँ equal and backslash land 10 plus 20 equals 30 land 10 plus 20 new is equal to notification 30 land और 10 plus 20 equals 30 10 ठीक है top 10 plus 20 equals 30 10 ये दो बार क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है मेरे समझ में नहीं आया land 2 on 10 plus 20 land 10 plus 20 equals 3,010,000 top 10 plus 20 equals 3 million ओके ये मेरी land गलती है land this मुझे यहाँ पे equal 4 index equal 1 number थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ एक ही लाइन में मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना उसकी वजह से ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया था मैं खुद कंफ्यूज हो new गया notification from Salman मुझे पहले तो लगा कि कोई गार्बेज वैल्यू है लेकिन ऐसा नहीं है हमको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बैकस्लैश n ऐड करना पड़ेगा न्यू लाइन 2 3 4 index equals 10 semi 5 and y equals 26 and z equals x 7 print left parent p d space equals space percent d quote comp space x space comma quote backslash n बैकस्लैश n हर प्रिंट स्टेटमेंट में हमको बैकस्लैश n देना पड़ेगा 8 9 z equals y dash 10 print left parent quote percent p r I n t f left quote percent d quote comp space comma quote backslash n 12 z equals x 13 print left parent comma space z right parent z space comma quote n quote 4 50 ओके अभी 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 चेक करो equal and backslash programming dash with dash c backslash operators dot x terminal blank 10 plus 20 equals 30 10 plus ठीक 20 है equals 30 ये आ गया अभी land नेक्स्ट 10 200 ठीक है 10 land 210 10 plus 20 equals 10 10 200 200 ऑफ land 0 0 ठीक है 0 land land 0 land the size of z is 4 32 dash process x ठीक है तो ये equal इस तरीके से हमारा सी प्रोग्राम काम करेगा एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ मैं इसीलिए थोड़ा सा सी प्लस प्लस में घुस जा रहा हूँ कभी कभी और इसमें कन्फ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप लोग कभी न्यू लाइन देना भूल जाते हो और चीज़ों को जो है कभी कभी आप लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो या फिर थोड़ा सा आप मतलब एक ऐसा सीन हो जाता है कभी कभी कि बहुत दिनों के बाद अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टच करते हो ना तो उसमें आपके पास थोड़ा सा आपको रहता ही है जब आप लोग रियल टाइम में प्रोग्रामिंग करोगे और बहुत दिनों के बाद किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टच करोगे ना तो आपको ऐसा होगा थोड़ा बहुत ठीक है उसी चीज़ से मैं गुजरा आज वैसे ज़्यादा मिस्टेक नहीं है मैं बैकस्लैश n देना भूल गया था और फिर वो टर्मिनल पे जैसे डिस्प्ले होता है तब उस टाइम पे जो है वो आपको नंबर्स जो है वो एक के बाद एक के बाद एक देते ही जाता है तो हमारा एनवीडिया तो ऐसे ही बोलेगा और दूसरा साइज ऑफ की जगह पे मैंने new साइज ऑफ कर notification from दिया Salman SK और ये नोटिफिकेशंस मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं इसका इलाज करके आऊँगा अगले वीडियो में सो दैट्स इट आज के लिए इतना ही ऑपरेटर्स के बारे में जाना हम लोगों ने अगले वीडियो में इनपुट आउटपुट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और स्केप सीक्वेंस को जानेंगे सो आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो पिछले वीडियोस की नोट्स वगैरह चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना मुझे कहीं भी ठीक है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है चैनल पे बहुत सारे लिंक्स हैं वहाँ से कहीं से भी कांटेक्ट कर लेना या फिर मैं बहुत जल्दी ब्लॉग बनाऊंगा जहाँ पे ये सारी जो वीडियोस की समरी और कोड एग्जांपल जो है वो पोस्ट कर दूंगा सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो pause stop recording